हंटर हंटर 1999 एक अंडररेटेड शोनेन जिसकी बात होती नहीं है बिकॉज उसके रीमेक ने उस शो को बेटर प्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन एंड न्यू आर्क्स। पर फिर भी इमोशंस तो 90s के पास ही हैं और कैरेक्टर रिलेटेबल भी 90s का थोड़ा बेहतर है। भले ही हम इसे एक शोनेन कह रहे हैं पर यह सेनिन से कम नहीं है। कैरेक्टर्स कई बार साइड कैरेक्टर्स बन जाते हैं। एडल्ट्स को मालूम है कि उनका रोल क्या है और अगर आप कमज़ोर हैं तो आप कमज़ोर ही हैं। आप ट्रेनिंग कर सकते हैं बट दैट डजंट गारंटी यू विल विन अगेंस्ट एन अपोनेंट। आपको फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ता है और इस वर्ल्ड में सीखने के लिए बहुत कुछ है एंड दिस समहाउ फील्स वेरी रियलिस्टिक टू मी एंड इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एनिमेशन जो डार्कर टोन और इंटेंस रखा गया है जिससे प्लॉट आर्मर इनविजिबल हो जाता है और कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो शोनेन के पर्सपेक्टिव से होनी नहीं चाहिए पर हमें वही चीज़ देखने में मज़ा आता है कि कोई प्लॉट ट्विस्ट हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को नहीं बचा रहा बल्कि वो अपने खुद के स्ट्रेंथ से खुद को बचा रहे हैं। भले ही सामने वाला ओपोनेंट उनसे ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, वो सफ़र करते हैं, वो हारते हैं पर दुश्मन के सामने रिस्पेक्ट जीत के जाते हैं। वो ट्रेनिंग तो करते हैं पर उन्हें भी मालूम है कि उनसे ज़्यादा पावरफुल लोग हैं और उन्हें मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड रहना है उन लोगों के लिए। एंड फॉर दिस क्रेडिट गोज टू द पावर सिस्टम जो बाकी एनिमेस के मुकाबले कॉम्प्लिकेटेड है, जिस वजह से आपको स्ट्रैटेजीज पे निर्भर रहना पड़ता है और जो नए पावर्स रिवील हो रहे हैं मांगा में दे आर क्रेजी। एक ये एनिमे है और एक जोजो एनिमे है जो अपने पावर सिस्टम को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं पर जैसे ही आपको समझ में आता है कि बंजी गम हैज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ रबर एंड गम, वैसे ही ये कोई नई अजीबोगरीब पावर डाल देते हैं और मांगा में तो पैराग्राफ वाइज आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है। तो हंटर हंटर में टोटल 92 एपिसोड्स हैं जो 5 आर्क्स को कवर करती है और इसमें सिर्फ 4 ही एपिसोड्स फिलर है जो कि आपको देखनी पड़ेगी बिकॉज उसका भी इम्पैक्ट है स्टोरी में। और म्यूज़िक की बात करें तो मुझे ओपनिंग 1, 2 और 5 बेहद पसंद है। ओपनिंग 3 उतना मस्त नहीं है और ओपनिंग 4 डिसेंट है। तो चलिए अब बात करते हैं प्लॉट की। कहानी रिवॉल्व करती है गॉन के ऊपर जो एक हंटर बनना चाहता है क्योंकि उसे अपने डैड से मिलना है जो कि एक हंटर थे पर कई सालों से वो अपने डैड से मिला नहीं और उसे जानना है कि हंटर बनने में ऐसा क्या है कि एक बाप को अपने बेटे से दूर रहना पड़ता है। बात 1 साल की नहीं है, बात 2 साल की नहीं है बल्कि 10 साल की है। तो यही चीज़ को माइंड में रखते हुए वो अपने डैड की खोज पे निकल पड़ता है और ये एक एक्साइटिंग एडवेंचरस सफ़र होता है और इस सफ़र को देखने के लिए देखिए ना हंटर एक्स हंटर। पर ये मत समझिएगा गाइस कि हंटर हंटर में गाइस सिर्फ गॉन की स्टोरी पे फोकस है। इसमें आर्क बाय आर्क आपको अलग अलग कैरेक्टर्स से मिलवाया जाएगा, उनका ग्रोथ दिखाया जाएगा और इन सब को देखने में गाइस आपको बेहद मज़ा आने वाला है। तो चलिए अब आराम से डिस्कस करते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड रिव्यू में। क्वेश्चन आंसर सेशन का पहला सवाल, Things you don't like about Hunter Hunter. I think so. How people sell it by saying Chimera Ant arc is the best arc in anime history, and if you will see it, it will surpass your expectations. Well, it depends upon every individual. सबके अलग अलग expectations होते हैं और जब फैंस बढ़ा चढ़ा के किसी आर्क की तारीफ करते हैं तो सामने वाले की भी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है और जब वो बढ़ जाती है ना गाइस तो वो मज़ा जो होता है ना गाइस वो ख़राब हो जाता है गाइस, क्योंकि हम सोच कुछ और रहे होते हैं, हमारी तो बियॉन्ड द इमेजिनेशन चल जाती है गाइस। पर वो जो आर्क हमें कहना चाहती है उस पर हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं गाइस। और ये सिर्फ इस एनिमे पे लागू नहीं होता है गाइस, बहुत सारे एनिमेस को गाइस ऐसे ही कहा जाता है गाइस। लाइक वन पीस में लोग कहते हैं गाइस कि मरीन फोर्ड आके बाद एनिमे मस्त हो जाएगा। लेट सपोज कोई एक्सपेक्ट कर रहा होगा गॉन वर्सेस मेरुएम, अब वो तो डिसअपॉइंट होगा गाइस कि उसे वो फाइट देखने को नहीं मिलती है गाइस। तो आप इतने ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशंस दे के भेज रहे हो गाइस उसका गाइस कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता है गाइस। पर वो चीज़ गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस कि एडल्ट्स ने अपना काम ठीक से किया। पता नहीं गाइस शोनेन एनिमेज में एडल्ट्स को क्या हो जाता है, आई मीन उनका रूल। सेकेंड क्वेश्चन, हु इज़ योर फेवरेट कैरेक्टर? कुरापिका बिकॉज ही इज़ बैडएस और वो अपने गोल पे स्टिक करता है and he knows how to use his power, not like Gon कि पापा गए तेल लेने और मैं चला मरने। भाई जिंदगी में बहुत कुछ है करने को भाई, यू हैव फ्रेंड्स, उनकी तो इज्जत करो, शुक्र मनाओ कि किलवा टाइम पे आ गया, वरना तुम तो अपने गुस्से की आड़ में मरने वाली पावर्स यूज कर रहे थे।
इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे 2011 के रिव्यू वाले वीडियो में। थर्ड क्वेश्चन है, विच इज़ योर फेवरेट आर्क? माई फेवरेट आर्क इज़ यॉर्क न्यू सिटी आर्क। कम एपिसोड में बड़ा धमाका। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज मिसकंसेप्शंस अबाउट हंटर हंटर। हंटर हंटर एक स्लो पेस्ड एनिमे है और लोगों को ये मालूम नहीं है गाइस, इसलिए लोग गाइस जब देखो काइमेरा एंड आर्क को बोलते हैं कि ये स्लो है गाइस, क्योंकि आपने गाइस 2011 वाला वर्जन देखा है गाइस, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट चलता है गाइस कंपेयर टू 90s वाला गाइस। तो इसमें गाइस गलती काइमेरा एंड आर्क की नहीं है गाइस, आपको नहीं मालूम है गाइस कि हंटर हंटर स्लो है गाइस। और गाइस जो फिलर्स हैं गाइस वो भी गाइस काफ़ी अच्छे हैं गाइस, आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर या फिर रिपोर्ट कार्ड पर। नूब्स के लिए ये एनिमे बोरिंग है, जनरल ऑडियंस के लिए ठीक ठाक है, प्रो ऑडियंस के लिए क्लासिकल मास्टरपीस है, रिव्यूअर्स के लिए वन टाइम वॉच है और मेरे लिए अ वंडरफुल जर्नी। अगर आपको मालूम है कि स्लो पेस्ड एनिमेस कैसे होते हैं गाइस, तभी ये एनिमे देखिएगा गाइस, वरना अगर आपको फास्ट पेस्ड एनिमे देखना है तो आप 2011 वाला देख सकते हैं गाइस। तो उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आए और आपसे जल्दी मुलाकात होगी किसी ना किसी नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।